गिवन क्वेश्चन में एक ब्लॉक है जिसको रस्सी से इस तरीके से बांध रखा है। रस्सी को इस वाले पॉइंट को पकड़ के 10 मीटर पर सेकंड से खींचा जा रहा है। सवाल ये है कि ये जो ब्लॉक है इसका स्पीड बताना है। वैसे हमें ये तो पता है ना कि जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा, ये वर्टिकली तो मूव करेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका कहना है कि सर अगर ये वाला पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आती है। और फिर बच्चों को लगता है कि इसी 10 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा जिसको मैं बोलूंगा 10 cos 37, सर यही तो v के बराबर होना चाहिए, इसमें गड़बड़ क्या है? ये गलत है। गलत क्यों है अब ये समझाता हूं। देखो, ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक का नेट स्पीड आगे की तरफ है। ध्यान रखें, ब्लॉक का नेट स्पीड आगे की तरफ है। आप कहोगे सर ऊपर क्यों नहीं जा सकता? अभी तो नहीं जाएगा ना, यहां तक तो नहीं जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम बाद यहां पहुंचेगा फिर उठेगा, तब तो पूछा ही नहीं है ना। अभी इस टाइम पे बताना है हमें, तो इस टाइम पे ब्लॉक को आगे ही मूव करना है और इसी आगे वाली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर लेना है हमें। ध्यान रहे, कंपोनेंट कभी भी नेट का लिया जाता है, कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं लिया जाता। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, इसी वेलोसिटी का, इसी नेट वाली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होना चाहिए ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर जो ब्लॉक का वेलोसिटी v है उसका एक कंपोनेंट जो रस्सी के अलॉन्ग आ रहा है वो 10 के बराबर होगा। तो तरीका क्या कहता है? तरीका ये कहता है कि v का जो cos 37 डिग्री वाला कंपोनेंट है ये बनेगा 10 के। इसलिए v इंटू कॉस 37 मतलब छोटा वाला एंगल, छोटा एंगल तो मतलब 4/5 इज इक्वल टू 10। तो यहां से v की वैल्यू जो भी आनी होगी कितनी आ जाएगी? 50/4, तो इधर 12.5।